नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं गुवाहाटी से बदागंधी बोर ठाकुर साहब ने अपने शायद बच्चे के बारे में ये प्रश्न पूछा है कि उसकी शिक्षा के बारे में बताइएगा, और उन्होंने उसकी बर्थ डिटेल भेजी है। उनके बताए हुए समय के अनुसार जो उनका बर्थ चार्ट बनता है वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है, जैसे कि आपके सामने है। दूसरे भाव में राहु है, पंचम भाव जो शिक्षा का है, संतान भाव है, प्रारब्ध का है, उसमें गुरु सुग्रीय हैं। पत्नी भाव में और दैनिक रोजगार के घर में सप्तम भाव में चंद्रमा उच्च के हैं। अष्टम में केतु हैं और दसम भाव में राज्य भाव या नौकरी के भाव में सूर्य सुग रही हैं और उनके साथ बुध हैं, बुधादित्य योग बना रहे हैं। 11वें भाव में मंगल और शनि हैं, ये मंगल शनि की युक्ति है, और 12वें भाव में शुक्र सुग रही हैं। इस तरह इनकी कुंडली में 1, 2, 3 ग्रह सुग रही हैं और चंद्रमा उच्च के हैं। आपकी कुंडली का अगर हम विश्लेषण करें तो लगन का स्वामी मंगल 11वें भाव में आय के भाव में शनि के साथ बैठे हैं, तथा 7वीं दृष्टि से में आपकी शिक्षा के भाव को, पंचम भाव को, बुद्धि के भाव को देख रहे हैं, तथा दूसरे भाव को भी देख रहे हैं 4थी दृष्टि से। दूसरे भाव का स्वामी गुरु वो पंचम भाव में सुग्रही होकर मूल त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तथा 9वें और 11वें भाव को देख रहे हैं। यहाँ से इस 9वें भाव को और 11वें भाव को देख रहे हैं और लगन को भी देख रहे हैं, जो बहुत अच्छा योग है। ऐसे लोगों का भाग्योदय 16/17 साल में होता है, और तथा 16/17 साल में ऐसे बच्चे शिक्षा के लिए इनका स्थान परिवर्तन होता है, चाहे वो स्कूल चेंज हो, जगह चेंज हो, स्थान परिवर्तन चेंज हो, स्टेट चेंज हो। निश्चित तौर से 16/17 साल में ऐसे बच्चों का स्थान परिवर्तन होता है। भाग्योदय भी इनका होता है और धार्मिक बनाता है, सब सुख देता है। दूसरे भाव में राहु बैठे हुए हैं, जिनकी पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर है। जहाँ इनकी पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर है, जहाँ सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, युक्ति के हिसाब से वो ग्रहण दोष है, लेकिन यह धन संपदा दिलाता है राहु वहाँ बैठकर, और विलासिता का जीवन देता है। वाणी में कभी कभी उग्रता प्रदान करता है। 7वें भाव में वृष का चंद्रमा है, जो कि उच्च का है, और भाग्येश होकर 9वें भाव का स्वामी होकर केंद्र में बैठा हुआ है, उच्च का, और पत्नी स्थान में बैठा हुआ है, दैनिक रोजगार के घर में बैठा हुआ है, और लगन को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। बहुत अच्छा योग है। ऐसे लोगों का योग भाग्योदय 21 से 25 वर्ष के बीच होता है। 21 से 25 वर्ष के बीच का मतलब यह है कि इन्हें इस अवस्था में कोई अच्छी नौकरी या कोई और इस तरह का काम इनके साथ हो सकता है। अष्टम में केतु बैठा हुआ है, जिससे चोट दुर्घटना की संभावना बनती है, विरक्ति देता है, थोड़ा सा अलगाववाद देता है, तथा दसम भाव को देख रहा है, और इसे देख रहा है आपके 12वें भाव को देख रहा है, जो विदेश भाव है, और कुटुंब भाव को देख रहा है, तो गृह सुख को भी देख रहा है, चतुर्देश को देख रहा है, जो बहुत अच्छा योग केतु की वजह से नहीं बनता। लेकिन केतु यहाँ बैठ के इस भाव को जब देखता है तो वो विदेश योग यह बनाता है। दशम भाव को अगर हम देखें तो दशम भाव में सूर्य अपने घर के बैठे हुए हैं और बुध के साथ बैठे हुए हैं, जो बुधादित्य योग बनाते हैं। बड़ा अच्छा योग होता है ये। ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलने की बहुत संभावना होती है। अगर दसम भाव में सूर्य सुग रही हों या कैसे भी सूर्य हों, तो ऐसे लोगों को अगर वो गवर्नमेंट जॉब में इच्छुक होते हैं तो गवर्नमेंट जॉब की संभावना काफ़ी अच्छी रहती है, और वो 25 साल से पहले की संभावना होती है। राजनीतिक क्षेत्र में भी जहाँ यहाँ सूर्य बुध हो, तो राजनीतिक क्षेत्र में भी ऐसे लोग अपना भाग्य आजमा सकते हैं। इन्हें प्रतिष्ठा, धन प्राप्ति पूर्ण होती है। व्यापार में अपार संपदा, अगर ये कार्य करें तो व्यापार में अपार सफलता मिलती है। 11वें भाव में शनि मंगल बैठे हैं, जो अच्छा योग है। ऐसे लोग जीवन में एक बार बुलंदियों पर जरूर पहुंचते हैं, टेक्निकल शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोग अक्सर धन प्राप्ति का बहुत अच्छा योग होता है। शनि यहाँ से लगन को देखते हैं, यहाँ बैठकर शनि की कूट दृष्टि लगन पर पड़ती है,
विद्या भाव पर पड़ती है और अष्टम भाव पर पड़ती है। तो जो दृष्टियाँ इनकी ठीक नहीं होती। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे लोगों को कभी कभी शिक्षा में ऐसे लोगों को अपना सब्जेक्ट चेंज करना पड़ सकता है, या कोई और स्थिति हो कि किसी और लाइन में हैं फिर दूसरे में जाने लगे, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर रुकावट डालते हैं। ये शिक्षा में व्यवधान डालने की कोशिश होती है इससे। 35 वर्ष के बाद यहाँ पर जो शनि उन्हें देखते हैं, तो 45 वर्ष के बाद ऐसे लोगों का भाग्योदय बहुत अच्छा होता है और फिर ये पलट के जीवन में नहीं देखते। 12वें भाव में शुक्र सुग्रही होकर बैठे हुए हैं तथा सप्तमेश भी होकर बैठे हुए हैं, तो पत्नी सुंदर मिलेगी। ऐसे लोग विवाह के बाद विदेश में निवास करते हैं, ऐसा अक्सर देखा गया है। अब आपका प्रश्न है शिक्षा के क्षेत्र का कि किस शिक्षा की क्या स्थिति है, क्या हो। पंचम भाव में गुरु तथा उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, जिस कारण शिक्षा में परिवर्तन विषय संबंधी हो सकते हैं। एक बार ऐसे लोग गुरु शनि मंगल के कारण कानून के क्षेत्र में, न्यायालय से संबंधित क्षेत्र में, जुडिशरी में, प्रकाशन पब्लिकेशन में, प्रशासनिक अधिकारी, बैंकिंग क्षेत्र में, टूरिज्म विभाग में, कला क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, कंप्यूटर में, सफ़ेद ठंडी वस्तुओं के कारोबार में, सौंदर्य प्रसाधन, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेशन आदि कार्यों में बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं और इनकी आमदनी का कारण कोई ना कोई विदेश से जरूर बनता है, या ऐसे लोग किसी ना किसी प्रकार से सरकार से भी धन का लाभ पाते हैं, चाहे वो नौकरी के जरिए हो या व्यापार के किसी तरीके से हो। शिक्षा अच्छी होती है। शिक्षा कंप्यूटर के क्षेत्र में हो सकती है, टेक्निकल हो सकती है, लॉ की हो सकती है, बैंकिंग की हो सकती है, फैशन टेक्नोलॉजी की हो सकती है। जीवन बहुत अच्छा है, पत्नी बहुत सुंदर रहेगी। प्रेम विवाह से भी इनकार नहीं करा जा सकता। उपाय क्या है शनि के लिए, गुरु के लिए, केतु के लिए आपको क्या उपाय करने राहु के लिए? उसके लिए शनि के लिए आप पीपल पर दीपक का तेल का दीपक जलाएं। गुरु के लिए पीपल का वृक्ष लगाएं। केतु के लिए गणपति जी की पूजा करें, कान में या कहीं भी सोना धारण करें और कोढ़ियों को, अपंगों की मदद करें, पक्षियों को दाना डालें। इससे आपको निश्चित तौर से बिना व्यवधान के आपकी शिक्षा पूर्ण होगी, सफलता प्राप्त होगी और आप जीवन में तरक्की पाएंगे और बुलंदियों को छुएंगे। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का प्रश्न हो तो अपनी डिटेल भेजकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रश्न भेज दें, उत्तर अवश्य दूंगा। धन्यवाद।